अच्छाइयों पर ध्यान दें। अक्सर लोग एक बहुत ही कॉमन सवाल पूछते हैं कि मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। मैं उन्हें एक आदमी के बारे में बताता हूँ जो हमेशा यह शिकायत करता था कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। एक दिन अचानक उसकी आंखों में कुछ खुजली हुई। उसने उसका नज़रिया पूरी तरह बदल दिया। डॉक्टर ने इसे कैंसर बताया और आंखें निकालने की नौबत आ गई ताकि कैंसर पूरी शरीर में ना फैले। एकदम बिखर चुका वह इंसान ज्यों ही सर्जरी वार्ड में अंदर गया, उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, उसका धुंधला भविष्य। हालांकि ऑपरेशन के दौरान सर्जन ने पाया कि यह रेटिना के पीछे महज एक फंगस है जिसे सिर्फ साफ करने की ज़रूरत है। आखिरकार जब उस आदमी की आंखें की पट्टी खोली गई तो वह यह देखकर खुशी से झूम उठा कि वह अभी भी देख सकता है, और तभी उसने आंखों की रोशनी के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। हमें एहसास ही नहीं होता है कि हम न जाने कितनी चीज़ों को हम गारंटेड मानकर चलते हैं। कृतज्ञता की भावना यानी का सचेत होकर अभ्यास करते हैं, हम अपने जीवन का अग्निगणित नियमताओं को याद रख पाते हैं। इससे अपने आसपास के छोटे बड़े चमत्कारों के प्रेरित हमें आश्चर्य और आदर भी भर जाते हैं, नहीं तो हम आंख मूंदे रह जाते। ग्रैटिट्यूड के लिए विश्वविख्यात प्रो रॉबर्ट एम्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में 15 दिन तक 3 विधियों समूह के साथ प्रयोग किया गया। आखिर में सामने आया कि अपनी नेमतों पर ध्यान केंद्रित करने वाले समूह के लोग 25% ज़्यादा खुश थे, जबकि नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने वाले 25% ज़्यादा दुखी थे। कृतज्ञता की भावना सकारात्मक और अच्छा मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य विकसित करने का है निश्चित तरीका है। इसका यह मतलब नहीं कि ज़िंदगी में कई कथाओं के तरह परिपूर्ण माना जाए, बल्कि सभी हालतों में उम्मीद की किरणें को खोजते हुए खुद में लचीलापन विकसित किया जाए। सवाल में है कि दिमाग में ग्रैटिट्यूड का परीक्षण देने की ज़रूरत क्यों है। दरअसल जीवन में चुनौतियां और समस्याएं आनी ही हैं, पर आराम की चाहत में दिमाग समस्याओं की ओर ज़्यादा जोर देता है और सकारात्मक पक्ष भूल जाता है। दिमाग एक समय पर एक ही भावना पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। जब हम आसपास की अच्छाइयों पर लगातार ध्यान देते हैं तो दिमाग के नकारात्मक चीज़ों के लिए सोचने की गुंजाइश भी नहीं बचती। इसलिए कृतज्ञता की भावनाएं जीवन के दृष्टिकोण सही करने में मदद करती है। कृतज्ञता विकसित करने और अभ्यास करने के लिए आपस जो है वह पर ध्यान दें, ना कि कमियों पर। हर किसी का कप आधा खाली होता है, पर वह आधा भरा हुआ भी है। उदाहरण के लिए, अगर आपको टैक्स देना पड़ता तो भगवान को शुक्रगुजार होना चाहिए कि कम से कम आपके पास नौकर है। दुनिया में कई लोगों को एक बाल्टी पानी और जैसी मूलभूत चीज़ें भी नसीब नहीं होती। ऐसे में अगर आपके घर में नल में पानी की सुविधा है तो इसे ईश्वर की आशीर्वाद की तरह ले। जो हवा हम सांसों से लेते हैं, जो रोशनी हमें मिलती है, जो पृथ्वी पर हम रहते हैं, और इन सब के ऊपर जिस मनुष्य रूप में हम हैं, यह सब ईश्वर की कृपा है। जो भी है बिना मांगे हमें मिली है।